गुरु भगवान के शुक्राने हैं। भक्ति तो हर कोई कर लेता है, ये सत्य है, लेकिन ज्ञान वैसे बहुत इम्पोर्टेंट है। ज्ञान में सुनना, फिर चलना और फिर उस रहने में आना, ये मुश्किल है ना। डॉक्टर के पास सब जाते हैं, लेकिन जो डॉक्टर होता है उसकी डिग्री लेना मुश्किल है ही नहीं। भगवान शिव ने माता पार्वती को ज्ञान दिया। राम जी भी जब धरती पर आए उन्होंने गुरु से ज्ञान लिया। कृष्ण भगवान ने भी अपने गुरु से ज्ञान लिया। तो बिना गुरु के तो ज्ञान प्राप्त हो नहीं सकता। तो ज्ञान का मतलब क्या है कि अपने बारे में जानना। भगवान के बारे में आप तब तक नहीं जान सकते जब तक आप स्वयं के बारे में ना जानो। चाहे हम शिव को प्रेम करते हैं, चाहे हम कृष्ण को प्रेम करते हैं, चाहे हम राधा को प्रेम करते हैं, किसी भी भगवान को हम पूजते हैं, जब तक आप अपने से नहीं जुड़ोगे आप उस भगवान की महत्ता को नहीं जान सकते। क्यों? क्योंकि हम इस दृष्टि से भगवान को देखेंगे, लेकिन भगवान का विषय इन आंखों का नहीं है। कहते हैं ना, माता पार्वती के कितने जन्म हुए, कई जन्म लिए उन्होंने, तब जाके वो शिव को प्राप्त कर पाए। फिर भी जब ब्रह्म ज्ञान चलता था तो वो सो जाते थे। तो सत्संग में हम बैठते हैं, हमें नींद आती है, तो दुखी होने की जरूरत नहीं है। जब माता पार्वती सो गई तो हम तो इंसान है। चलो, क्यों सो गई वो? इंटरेस्ट। शिव में तो इंटरेस्ट था, लेकिन शिव कैसे है इसको वो जानना नहीं चाहती थी। शिव मतलब योग, एक में आना। सती का देह त्याग हुआ तो जगह जगह सती के पिंड गिरे, जिनको आज हम पूजते हैं। लेकिन क्यों किया उन्होंने देह त्याग? क्योंकि उस जीवन में, यानी उस जन्म में वो शिव को नहीं जान पाई थी। बिना जानने विवाह किया, है ना, बिना जानने विवाह किया। जानती तो थी नहीं, इसका मतलब शिव की पत्नी होने के बावजूद भी क्या कमी थी उनके अंदर में? ज्ञान नहीं। आज घर घर में देखिए गीता का ज्ञान है, चलता है, ब्रह्म ज्ञान चलता है, लेकिन कलयुग के मानव के लिए इसकी इम्पोर्टेंस खत्म हो गई। क्यों? पहले देखिए जब राजा महाराजा होते थे तो संत लोगों से सलाह लिया करते थे, गुरु लोगों से सलाह लिया करते थे। आज व्यक्ति अपने आप में इतना विशेष हो गया, उसको किसी की सलाह की ज़रूरत ही नहीं है, तो इसलिए गुरु की भी ज़रूरत नहीं है। और गुरु की ज़रूरत नहीं है तो ज्ञान कहाँ से आएगा? लेकिन गुरु हमें कहते हैं, अगर आपने अपने जीवन में सत्संग को नहीं लगाया तो इस मानव जीवन का लाभ भी नहीं ले पाएंगे। मानव जीवन का लाभ भी नहीं ले पाएंगे। हर व्यक्ति चल तो रहा है, क्यों चल रहा है, कैसे चल रहा है, ये नहीं पता, बस चल रहा है। भगवान ने ये परीक्षा हमें नहीं दिया कि तुम्हारे पास कितनी श्वासें हैं। ये कहा है तुम संसार में जाकर इन श्वासों को भगवान में लगाना, तन से कर्म करना, अपनी सारी ड्यूटी उसको पूरा करना, लेकिन मन को भगवान में लगाना। लेकिन हमने क्या कर दिया? सारे शरीर के संबंधों में और कर्मों के साथ हम भगवान को ही भूल गए। तो देखिए भगवान कैसे याद आएंगे? एक लड़की रो दे और माँ को फोन कर दे तो माँ को कितनी बेचैनी होगी, हाय मेरी लड़की दुखी है। हम कहते हैं भगवान के बच्चे हैं, हम कितना रोते हैं, भगवान दुखी होते हैं हमसे? बताओ। भगवान ने आपके आगे सपने में कहा हो, सामने प्रकट हुए हो कि तू बहुत परेशान है, तू दुखी है, लेकिन तू मेरा बच्चा है। हमने भगवान को माना है,
भगवान हमारे हैं। कभी भगवान ने आकर कहा कि मैं तुम्हारा हूँ? बताओ। तो भगवान को अपना मानते हैं ना। कोई शिव प्रकट हुए हो, राधा जी प्रकट हुई हो, कृष्ण भगवान प्रकट हुए हो, किसी के भी जीवन में भगवान प्रकट हुए। भी हनुमान जी थे तो राम प्रकट हुए। अब हम कौन से भक्त हैं जो हमारे सामने भगवान प्रकट हुए? फिर हम कैसे कह सकते हैं हमारी भक्ति सच्ची है? बताइए। हर व्यक्ति कहता है मैं इस भगवान को मानता हूँ, लेकिन प्रमाण क्या है कि जिस भगवान को मैं मानता हूँ उस भगवान ने मेरे साथ संबंध जोड़ लिया है। एक लड़की का रिश्ता एक लड़की के साथ तय होता है तो संबंध बनाया जाता है कि ये फलाना तुम्हारा पति है, तो लड़की मान लेती है ना। भगवान से हमारा संबंध जोड़ दिया जाता है कि ये हमारे भगवान है। शरीर से तो हमें पति भी चाहिए, बच्चे भी चाहिए, परिवार भी चाहिए, मकान दुकान पैसा सब चाहिए, लेकिन भगवान की जब बात आती है तो आप क्या कहेंगे? मान लिया है, लेकिन चाहिए ना। किसमें चाहिए? फोटो में। लेकिन रियलिटी में अगर देखा जाए तो रियलिटी में हम देखें दुख सुख किसको देना चाहते हैं? भगवान को। और जो सुख मिलता है हमें वो कौन ले? वो मैं लूं। तो आप देखिए कि हमारे जीवन में भगवान की वैल्यू क्या है। सती के जीवन में शिव की वैल्यू थी। शिव के सिवा किसी को प्यार नहीं करती थी। शिव कैसे थे? भस्मी लगाए हुए, तो महलों में रहती थी। उनको पता था कि शिव कहाँ रहते हैं? पहाड़ों में, जहाँ इतनी ठंड है, कोई कमरा भी नहीं है वहाँ पर, कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन शिव से प्रेम था। राधा जी कृष्ण जी को प्यार करती हैं, लेकिन कृष्ण भगवान राधा को छोड़ के भी चले गए, लेकिन राधा का प्रेम एज इट इज था। आज का जो मानव है प्रेम तो करता है, लेकिन वो सच्चा नहीं होता। चाहे वो रिश्तों में देख लो, चाहे वो पति पत्नी में देख लो, चाहे व्यवहार में किसी के साथ भी देख लो, ना तो दूसरों में प्रेम होता है और ना प्रेम में प्रेम होता है। तो इसलिए जहाँ प्रेम की बात आए तो संसार में सक्सेस क्यों नहीं है? इसीलिए सक्सेस नहीं है। सक्सेस तो उनका भी नहीं रहा। राम और सीता कभी साथ नहीं रह पाए। जंगल में गई तो रावण उठा के ले गया, घर आई तो जंगल भेज दिया। राधा जी को देख लीजिए कितना साथ रही, पार्वती को देख लीजिए कितनी तपस्या उन्होंने शिव के लिए की। तो कहने का मतलब है भगवान से प्रेम का मतलब क्या है? अपनापन, कि आप उसको कितना अपना मानते हो। अभी बताया ना गुरु माँ ने, हम तो खाली ये सोचते हैं भगवान ने हमने जल चढ़ा दिया, आरती पूजा कर ली, हो गई हमारी दिन की पूजा। लेकिन गुरु कहते हैं आप उस भगवान से प्रेम कितना करते हो। एक बच्चे को चोट लग जाए तो माँ तुरंत उठती है ना। लेकिन क्या हमें कभी भगवान का इंट्यूशन आता है अंदर से कि आज भगवान भी बुला रहे होंगे? तो सत्संग एक ऐसी ही जगह है जहाँ भगवान की बात होती है, और जहाँ भगवान की बात होती है वहीं तो भगवान होते हैं। देखिए भगवान आराम से बैठकर अपनी बात करवाना चाहेंगे, और मंदिरों में आप चले जाओ कहीं भी तो खाली कितनी देर आप मूर्ति को निहार पाओगे? कितनी देर गए और आए। लेकिन अगर घर में आप भगवान को याद करो तो कितनी देर निहारोगे? तो प्रेम कहाँ सच्चा हुआ? प्रेम सच्चा हुआ मन से, ना कि तन से। तन से ज़्यादा देर हम हिल स्टेशन पर नहीं रह सकते, तन से ज़्यादा देर हम मंदिर में नहीं रह सकते, लेकिन मन से ज़्यादा देर तक हम भगवान को पूछ सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे ही अंदर ही तो है। भगवान शिव ने माता पार्वती को यही तो कहा कि वो शक्ति तुम ही तो हो। राधा के अंदर किसका प्रेम था? कृष्ण भगवान का। तो राधा और कृष्ण दोनों एक थे। इसका मतलब प्रेम में एकता कब आती है? जब हमारी इच्छा खत्म हो जाती है।
कि कोई एक्सपेक्टेशन ना रहे। और मैं कहती चलो आपका प्रेम हो भी ना, लेकिन संसार में अगर आपको सुखी रहना है ना, तो किसी से कोई एक्सपेक्टेशन मत रखो, काम सारे करो। भगवान ने हमें अच्छा ही दे रखा है, अच्छा पहनने को दे रखा है, अच्छा मकान दे रखा है, अच्छा परिवार दिया हुआ है, लेकिन गुरु कहते हैं एक्सपेक्टेशन मत रखो किसी से भी, किसी रिश्ते में भी, क्योंकि वो एक्सपेक्टेशन आपके रिश्ते को खराब कर जाएगी। जहाँ प्यार चल रहा होता है ना, वहाँ प्यार चल रहा होता है, लेकिन जहाँ पर एक्सपेक्टेशन आ जाती है ना, वो प्यार की कड़ी टूट जाती है। लेकिन भगवान से जिसने प्रेम किया, चाहे वो राधा थी, चाहे वो मीरा थी, चाहे वो गोपियाँ थी, उन्होंने अंतर से भगवान से प्रेम जोड़ा, तो वो कभी टूट नहीं पाया। तो इसलिए आज हम उनका नाम लेते हैं कि हमारे अंदर ये भाव आता है कि वही राधा, वही मीरा, हम खुद भी थोड़ी देर मंदिर में नाच लेने से आप मीरा तो नहीं हो जाएंगे, थोड़ी देर भगवान की मूर्ति को आगे रखने से हम राधा तो नहीं हो जाएंगे। राधा किससे थी, इस चीज को जानना, इस चीज को जानना ही परमात्मा है। लेकिन हम कहते हैं, लेकिन हम भगवान से अपने आप को दूर रखना चाहते हैं। इसलिए कहते हैं कि अपना अंतःकरण इतना साफ करो, इतना साफ करो कि आप भगवान को ना ढूंढो, भगवान आपको ढूंढे। इतना हमारा मन साफ होना चाहिए। सत्संग केवल हमारे मन को साफ करता है, और मन साफ हो गया तो भगवान तो प्रकट है ही। मन ही तो हमारा साफ नहीं होता। इसलिए जिसका प्रेम है उसकी तो मानसिक भक्ति भी मंजूर है ना। और इसका प्रेम नहीं है, तो मीरा ने मन से ही भगवान को पति मान लिया। मीरा के अंदर में प्रेम की इतनी ताकत थी कि भगवान ने अपने अंतर में, किसी ने नहीं देखा कृष्ण को, सिर्फ मीरा जानती थी। तो क्या था मीरा के अंदर में? वही अपनापन था जो हमारा अपने रिश्तों में होता है। इसलिए गुरु कहते हैं अगर हर संबंध के प्रति हम साफ हो जाए ना, तो आपको ग्रस्त में भी भगवान प्रकट होते दिखाई दे। चाहे ध्रुव ने तपस्या करके भगवान को प्रकट किया, तो भगवान ने ध्रुव को गद्दी पर ही बिठाया कि तुम राज्य करो। चाहे प्रहलाद ने प्रकट किया, तो भगवान ने प्रहलाद का राज्य भी चलवा दिया। भगवान ने राजा बनाया, राजा बनाया। तो जो भक्ति करता है वो राजा होता है। किसका? मनोयोग।